ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया सुब्रा तिवारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था सारे हमारे 4 उंगलियों के बारे में, हर उंगली के सारे पोर के बारे में बताया था। आज मैं अंगूठे के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अंगूठा है। तो सबसे पहले तो इसके पहले पोर के बारे में बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के पहले जो है पोर में छोटी छोटी रेखाएं हो, नाखून के पास में हो सकती हैं या आगे भी हो सकती हैं, तो और अंगूठा भी उनका छोटा हो। देखिए यहाँ पे बना के बता दे रहे हैं। ये ऐसे छोटी छोटी रेखाएं आपको दिखेंगी, बारीक भी होती हैं, 4, 5, 6 जितनी भी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार के जातक को वसीयत से संपत्ति की प्राप्ति जरूर होती है। और अगर मान लीजिए यदि किसी जातक के, किसी व्यक्ति के अंगूठे के प्रथम पोर पर नाखून के पास 2 गुणन चिन्ह का निशान बना हो, ये हमारे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, और ये हमारे नाखून के नीचे भी हो सकता है, नाखून के जस्ट बगल में भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार का जातक बहुत विलासी पूर्ण टाइप का जीवन जीने वाला होता है। और अगर मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के नाखून के पास 2 नक्षत्र होते हैं, ये नाखून के बगल में भी हो सकता है, हमारे प्रथम पोर के सामने भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के लोग दूसरों में दोष बहुत ढूंढने वाले होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के प्रथम पोर पर एक वृत्त का निशान हो, तो ऐसे ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों की अपनी प्रबल इच्छा के कारण महान सफलता प्राप्त होती है। सॉरी, गलती से वो बन गया था, वर्ग बन गया था। ये वृत्त का निशान है। अगर किसी के प्रथम पोर पर वृत्त का निशान होता है प्रथम पोर पर, तो अपनी ऐसे लोग प्रबल इच्छा के कारण बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। तो चलिए पहले पोर के बारे में मैंने बता दिया, अब दूसरे पोर के बारे में बताते हैं। अंगूठे के जस्ट नीचे वाला दूसरा पोर होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पोर पर अधोगामी रेखाएं अधिक ना हो, जैसे थोड़ी थोड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे बहुत मान लो 2-3 रेखाएं हो गई, छोटी छोटी, कम रेखाएं हो, ज्यादा अधिक रेखाएं ना हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति में स्पष्ट एवं विवेकपूर्ण शक्ति होती है। ये लोग स्पष्ट सामने से बोलने वाले होते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलना पसंद करते हैं, जो होगा मुंह पे बोलेंगे। और यदि किसी व्यक्ति के अंगूठी के दूसरे पोर पर तिरछी रेखाएं हो, बिल्कुल तिरछी तिरछी सी हो, और तो इस प्रकार के जातक में विवेक का अभाव होता है, उसमें सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है। यानी यहाँ से भी ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे लोग कम दिमाग के होते हैं, कम विवेकपूर्ण होते हैं। और किसी व्यक्ति के अंगूठी के दूसरे पोर पर 2 शाखाओं में विभक्त रेखा हो, जैसे कि ये शाखा युक्त हो, ये ऐसे भी हो सकता है, 1 मिनट, और इसकी यहाँ से देखिए कहीं से भी शाखा निकल सकती है। तो अगर इस प्रकार का होता है तो ऐसे लोग तौर तरीके अत्यंत, मतलब ये लोग थोड़ा सा शर्मीले टाइप के होते हैं, तो ये मतलब अच्छा माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पोर पर एक गुणन चिन्ह हो, अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार का जातक आसानी से दूसरों के प्रति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और यदि मान लीजिए किसी जातक के अंगूठे के दूसरे पोर पर एक वृत्त हो, अभी मैंने ऊपर पहले पोर के बारे में, वृत्त के बारे में बताया था, अब दूसरे बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों को विवेक शक्ति का स्तर उनका बहुत ऊंचा होता है, उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, उनके सोच ऊंचे स्तर की सोच के कारण उन्हें सफलता मिलती है। और मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पर वर्ग का चिन्ह हो, अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के लोग
तर्क में आसानी से नहीं हार मानते हैं, और यदि हाथ में अन्य बुरे लक्षण हो तो इस प्रकार के लोग अत्यंत हठी और जिद्दी भी होते हैं, मतलब अपनी ही मनवाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। और अगर आपको ये जितना भी, और हाँ ये भी देख लीजिएगा आप अंगूठे के आकार को जरूर ध्यान दीजिएगा। जिसका अंगूठा जितना ज्यादा लचीला होता है, जितना पीछे की तरफ ये अंगूठा झुक जाएगा, वो लोग उतना ही ज्यादा दया भाव होते हैं, उनके अंदर दयालु होते हैं, इमोशनल होते हैं, और ऐसे लोग बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित भी हो जाते हैं। ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा भी इसलिए कहा जाएगा कि अगर वो खराब की संगत में रहेंगे तो उनसे भी प्रभावित हो जाएंगे, और अच्छे की संगत में रहेंगे तो उनसे भी प्रभावित हो जाएंगे। और ये हमारा प्रथम पोर जितना बड़ा, जितना उन्नत, जितना उभरा हुआ होगा, ऐसे लोगों की सोच उतना ही ऊंची होती है, ऐसे लोग उतना ही ज्यादा आगे बढ़ने की उनमें तीव्र इच्छा होती है। तो ये ऊंचा उभरा हुआ लंबा ज्यादा अच्छा होता है। और जितना अंगूठा बड़ा रहेगा, ये अंगूठा जितना, ये हमारी ये वाली जो अनामिका उंगली है, इससे अगर ये इसके यहाँ तक पहुँच गया, मान लीजिए ऐसे अंगूठे को और उंगली को सटाने पे यहाँ तक पहुँच जाए, उससे ऊपर पहुँच जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत छोटा अंगूठा अगर होता है तो थोड़ा सा विवेक की कम बुद्धि की थोड़ी सी कमी होती है। जितने अच्छे जितने भी लोग होते हैं, समझदार जितने भी लोग अच्छे तरक्की की रहते हैं, विवेकपूर्ण होते हैं, उनके अंगूठे उतने ही लंबे होते हैं। और जिनके अंगूठे कम पीछे की तरफ झुकते हैं तो ऐसे लोग मतलब लोगों से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, और उनमें थोड़ी सी क्रूर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दया भाव कम होता है। हाँ ये है कि अगर वो किसी की मदद भी करेंगे, अगर वो किसी की मदद करते भी हैं, कहीं ना कहीं उनमें उनको दिखावे की फीलिंग, भावना जरूर रहेगी। तो ऐसे लोग थोड़ा सा जो भी गुप्त दान वगैरह होते हैं, वो अधिकतर जितने भी लचीले अंगूठे वाले होते हैं वही करते हैं। तो अगर जो भी जितना संभव था मैंने अंगूठे के बारे में बता दिया था, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वीडियो में पूछ भी सकते हैं, जो अभी मैंने इसमें ना बताया हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।